हेलो, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम एसक्यूएल की सभी कमांड्स का सिंटैक्स पढ़ेंगे, उसका एक एक एग्जांपल देखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल की डेफिनेशन के साथ में। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज डेटाबेस में पड़े डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल कमांड क्या होती है? एसक्यूएल कमांड एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। मतलब डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करवाना है या डेटाबेस से डेटा निकालना है, न्यू डेटाबेस बनाना है, उसके लिए हमें एसक्यूएल के कमांड के थ्रू हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। डेटाबेस को हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एसक्यूएल कमांड्स कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर हमने 5 कैटेगरीज डिफाइन की है, दैट इज DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL। सबसे पहले बात करेंगे DDL के बारे में। DDL की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शंस या ऐसी कमांड जिसकी हेल्प से हम डेटा की डेफिनेशन डिसाइड करते हैं। मतलब कि हमारा डेटाबेस कैसा होना चाहिए, एक न्यू डेटाबेस बनाना हो तो क्या करना होगा, डेटाबेस के अंदर न्यू कॉलम ऐड करना है, पहले से बने हुए कॉलम को मॉडिफाई करना है या पड़े हुए डेटा को डिलीट करना है। तो इस टाइप की जो कमांड्स होती है वो DDL के अंदर आती है, दैट इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम वन बाय वन सभी कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड देखिए, क्रिएट कमांड दो टाइप की होती है, क्रिएट डेटाबेस कमांड और क्रिएट टेबल कमांड। तो नाम से क्लियर है, क्रिएट डेटाबेस कमांड का मतलब क्या है कि ऐसी कमांड जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका सिंटैक्स और एग्जांपल मैंने आपको दोनों बताए हुए हैं। सिंटैक्स देखिए क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। एग्जांपल देखिए, क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम लाइक मैंने अभी लिया स्कूल, मैं एक स्कूल के लिए डेटाबेस बना रहा हूं, तो पहले ये दोनों तो कीवर्ड है, क्रिएट और डेटाबेस। स्कूल क्या है? हमारे डेटाबेस का नेम है, जो कुछ भी आप लिख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर स्कूल दिया है। तो इस कमांड के थ्रू हमारा क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा हमारी मेमोरी के अंदर, माइस्क्यूएल सर्वर के ऊपर। सेकंड जो आता है दैट इज द क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड का मतलब नाम से क्लियर है कि टेबल को क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। सिंटैक्स देख लीजिए, सबसे पहले लिखना है क्रिएट, देन टेबल, ये दोनों कीवर्ड्स है, देन टेबल का नेम। मतलब क्रिएट टेबल, लाइक अगर मैं टेबल बना रहा हूँ टीचर के लिए तो क्रिएट टेबल टीचर। तो उसके बाद उनके कॉलम नेम, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, उनका डेटा टाइप, कॉलम 1 डेटा टाइप, कोमा कॉलम 2 डेटा टाइप। इस तरीके से करते हुए आपने सभी कॉलम्स के नेम लिखने हैं, ब्रैकेट क्लोज करना है एंड सेमी कॉलम लगाना है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। देखिए मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल टीचर इन्फो। टीचर इन्फो नाम से एक टेबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने मल्टीपल कॉलम्स लिए। देखिए सबसे पहले कॉलम का नाम लिया मैंने TID नाम का एक कॉलम बनाया, उसका जो डेटा टाइप था वो मैंने इंटीजर बताया। इस कॉलम को मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको प्राइमरी की बनाने वाला हूँ। तो मैंने इसकी कुछ और प्रॉपर्टी सेट की, लाइक नॉट नल, कि इसकी वैल्यू कभी भी नॉट नल नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइमरी की होती है उसकी वैल्यू नॉट नल नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी जरूरी है। ऑटो इंक्रीमेंट भी मैंने इसको कर दिया है, मतलब इसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट होती जाएगी, हमें इसकी वैल्यू को डलवाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द टी नेम लिया मैंने। टी नेम के लिए मतलब टी नेम मतलब टीचर नेम, उसका मैंने जो डेटा टाइप है दैट इज द varchar लिया है। देखिए इंटीजर की रेंज बताना जरूरी नहीं होता है, लेकिन varchar या अदर डेटा टाइप की हमें रेंज बतानी पड़ती है, तो मैंने varchar की रेंज बताई 255 कैरेक्टर्स। सेम एज द टी मोबाइल, टीचर मोबाइल लिया, varchar लिया, 255 लिया। एड्रेस varchar, सिटी varchar, कंट्री एंड प्राइमरी की, हमने TID को प्राइमरी की सेट करना है, तो नीचे देखिए मैंने प्राइमरी की TID लिखा। इस तरीके से हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, टीचर इन्फो। आप इन सब का एग्जांपल को मैं प्रैक्टिकली आपको माइस्क्यूएल सर्वर के ऊपर रन करके भी दिखाऊंगा। अभी के लिए जस्ट इसे समझते जाइए, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। नेक्स्ट जो आता है ड्रॉप कमांड, ये भी DDL कमांड है। क्यों? क्योंकि ये डेटा की डेफिनेशन के साथ में डील कर रहे हैं। तो ड्रॉप कमांड का जो सिंटैक्स है ये भी दो टाइप से रहेगा, एक डेटाबेस के लिए, एक टेबल के लिए। पहला आता है ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम दैट इज द स्कूल। तो हमारा जो डेटाबेस स्कूल होगा वो डिलीट हो जाएगा। जब भी ड्रॉप कमांड यूज करेंगे तो उस स्कूल नाम का डेटाबेस और उसके अंदर जितनी भी टेबल और टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा, जिससे कि हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। अगर हमें एक पर्टिकुलर टेबल को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे, जिसके लिए सिंटैक्स और एग्जांपल ये आपको दिखाया हुआ है। ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप टेबल, जैसे टेबल का नेम है टीचर इन्फो, तो टीचर इन्फो नाम की जो टेबल होगी उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, स्कूल के अंदर, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकती है, हम अगर सिंगल टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस कमांड का यूज करेंगे।
नेक्स्ट आता है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड का एग्जांपल को मैं आपको डिलीट कमांड के साथ में समझाता हूं कि ट्रंकेट और डिलीट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब ट्रंकेट कमांड का यूज किया जाएगा तो आपके डेटाबेस की जो पर्टिकुलर किसी एक रो को या मल्टीपल रोज को हम डिलीट करते हैं। जब हमने किसी डेटाबेस की किसी टेबल की सिंगल रो या मल्टीपल रो को डिलीट किया तो उसके साथ में उसकी इंडेक्स फाइल भी डिलीट हो जाती है। लेकिन जब हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं तो उसकी जो इंडेक्स फाइल होती है वो डिलीट नहीं होती है। इसे एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि हमने एक डेटाबेस की एक टेबल थी, उसके अंदर हमने एंट्रीज करवाई हुई थी आईडी नंबर 1 पर, आईडी नंबर 2 पर। अब मैंने ट्रंकेट कमांड लगाया और मैंने आईडी नंबर 1 और 2 दोनों को डिलीट कर दिया। तो अब जब मैं एक नई रो को इंसर्ट करवाऊंगा तो वो हमेशा आईडी नंबर 1 के ऊपर इंसर्ट होगी, क्योंकि 1 और 2 डिलीट हो चुकी है। लेकिन डिलीट कमांड में इसके ऐसा नहीं होता। डिलीट कमांड में मान लीजिए मेरे आईडी नंबर 1 और 2 पहले से थी, फिर मैंने उन्हें डिलीट किया और जब मैं नई रो इंसर्ट कराऊंगा तो वो आईडी नंबर 3 पे जाकर इंसर्ट होगी। 1 और 2 हमेशा ब्लॉक रहेंगे क्योंकि उनकी जो इंडेक्स फाइल है वो डिलीट नहीं हुई है। हमें क्या हमारा डाटा डिलीटेड जरूर दिखेगा लेकिन इंडेक्स फाइल बैक एंड से वो डाटा डिलीट नहीं हुआ है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है ट्रंकेट कमांड में और डिलीट कमांड के अंदर। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा एग्जांपल को। अभी के लिए जस्ट इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो ट्रंकेट टेबल का नेम, ट्रंकेट टेबल का नेम लिखेंगे, उससे हमारी जो टेबल के अंदर की जितनी भी डाटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा विद देयर इंडेक्स फाइल। उसके बाद आता है अल्टर कमांड। अल्टर नाम से ही क्लियर है कि अगर हमें कुछ अल्टरेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। इसके अंदर मैं आपको टोटल 3 टाइप्स के कमांड्स बताऊंगा अल्टर के अंदर। तो सबसे पहले ऐड और ड्रॉप के बारे में बात करते हैं। अगर हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है या पहले से बने हुए कॉलम को डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल से पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो अल्टर टेबल का नेम ऐड। अगर हमें नया कॉलम ऐड करना है तो ऐड लिखिए, देन कॉलम का नेम बताइए और उसका डेटा टाइप बता दीजिए। इसका एग्जाम्पल को भी साथ में समझ लीजिए। पहले सिंटैक्स का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अल्टर टेबल टीचर इन्फो, जो अभी हम टेबल लेके चल रहे हैं उसके अंदर मैंने एक नया कॉलम ऐड किया सैलरी। उसका जो डेटा टाइप है लाइक मैंने पहले बताया वैरकर, और उसको हमने उसका जो डेटा टाइप की रेंज बता दी 255। ये हमारा टेबल क्या हो जाए के अंदर एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि इसी को डिलीट करना है, मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, तो अल्टर टेबल का नेम ड्रॉप कॉलम का नेम। कैसे, देखिए अल्टर टेबल का नेम ड्रॉप लगाया, कॉलम सैलरी, इसको ड्रॉप करना है, सैलरी नाम को डिलीट करना है जो कि हमने पहले से इसको ऐड किया हुआ था। तो इस तरीके से अल्टर कमांड का यूज करते हुए हम किसी भी टेबल के अंदर एक न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर पहले से बना हुआ कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी देखिए सिंटैक्स, अल्टर टेबल का नेम, अल्टर कॉलम नेम डेटा टाइप। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले मैंने एक कॉलम ऐड किया, वापिस से जो अभी हमने जस्ट किया था ऐड करने वाला काम। अल्टर टेबल का नेम ऐड लिखा, ऐड लिखने के बाद कॉलम का नाम जैसे कि सैलरी वैरकर 255। हमने एक कॉलम को ऐड कर दिया सैलरी नाम को जिसका नाम वैरकर डेटा टाइप था। अब मुझे लगा कि जो सैलरी है उसका जो डेटा टाइप वैर की है उसकी जगह पर मुझे इंटीजर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा अल्टर टेबल का नेम, अब मॉडिफाई, ऐड की जगह पर क्या आ गया मॉडिफाई आ गया, फिर कॉलम ये कीवर्ड है हमारा, उसके बाद सैलरी का हमने मॉडिफाई करना है, उसके आगे हमने इंट लिख दिया, तो जो वैरकर होगा वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टर के अंदर हमने टोटल 3 टाइप्स की कमांड पढ़ी। पहला क्या पढ़ा हमने, उसको किसी नए कॉलम को ऐड करना। दूसरा हमने देखा कि अगर कॉलम को डिलीट करना है उसके लिए, और तीसरा कोई बने हुए कॉलम को इसका डेटा टाइप चेंज करना है तो उसका डेटा टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं। तो टोटल ये 3 कमांड्स होती है अल्टर के अंदर। नेक्स्ट जो आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था सारा का सारा डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो डेटा की डेफिनेशन के साथ में डील कर रहा था। नाउ डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन, नाम से क्लियर है, डेटा मैनिपुलेट करना मतलब टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना और टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट करना और टेबल पे पड़े डेटा को अपडेट करना। तो इसके अंदर टोटल 3 टाइप की कमांड्स आती है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो सबसे पहले बात करेंगे इंसर्ट कमांड के लिए। इंसर्ट का सिंटैक्स देख लीजिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद कॉलम्स के नेम, जो कॉलम हमारी टेबल के अंदर प्रेजेंट है जैसे कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम n, देन वैल्यूज कीवर्ड रहेगा। उसके बाद में आपने वैल्यूज को इसी ऑर्डर में, कॉलम 1 में क्या वैल्यू स्टोर करानी है दैट इज वैल्यू 1, कॉलम 2 में वैल्यू 2, कॉलम 3 में वैल्यू 3। इस तरीके से आपने इसको लिखना होता है।
अगर आप चाहो तो इसका ये सेकंड सिंटेक्स है, इसको भी यूज में लेकर आ सकते हो, फर्स्ट सिंटेक्स को अवॉइड कर सकते हो। क्या सिंटेक्स है, दोनों में डिफरेंस देखिए। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, उसके बाद में ये जो लाइन है इसको लिखना कंपलसरी नहीं है, इससे चाहे मत लिखिए, क्योंकि अगर आपने लिख दिया इंसर्ट इनटू टेबल नेम तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि उस टेबल की बात हो रही है। उसके अंदर सीधा वैल्यूज की दे दीजिए, वैल्यू 1 वैल्यू 2, बट ये वैल्यू उसी सीक्वेंस में देना जिस सीक्वेंस के अंदर टेबल के अंदर आपने कॉलम्स को बनाया हुआ है, तो ये वैल्यू उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल को समझते हैं इसके। एग्जाम्पल देखिए, इंसर्ट इनटू टीचर इन्फो। टीचर इन्फो का जो हमने अभी टेबल यूज में लेकर आ रहे हैं उसके अंदर हमने TID, टी नेम, टी मोबाइल, एड्रेस, सिटी और कंट्री, ये हमारे सारे के सारे कॉलम्स के नेम थे। मैंने यहाँ पर इनको स्पेसिफाई कर दिया। आप चाहो तो बिना स्पेसिफाई किए भी इसको इंसर्ट कर सकते हो। देन इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू दी, ID की वैल्यू देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना तो मत भी दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने इसे ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया हुआ है। अगर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो हमने वैल्यू दी 06 संजना, और ये मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, इंडिया, सिटी, इस तरह से। सेम एज हमने एक और यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाया हुआ है जिसके अंदर हमने कॉलम्स के नेम नहीं लिए हैं, इंसर्ट इनटू टीचर इन्फो वैल्यूज, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यूज को इंसर्ट किया हुआ है। तो ये तरीका होता है कि कैसे आप किसी टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम DML कमांड पढ़ेंगे, दैट इज द अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज किस लिए किया जाता है? टेबल में पड़े हुए डेटा को अगर आप चेंज करना चाहते हो, उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो यूज में आता है। सिंटैक्स देखिए, अपडेट टेबल का नेम, सेट। सेट करने का मतलब क्या है कि इस कॉलम की वैल्यू को, ये वैल्यू को सेट कर दो। मतलब पहले कॉलम का जो नेम है वो लिखो, उसके बाद में जो वैल्यू आप डलवाना चाहते हो वो वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद सेकंड कॉलम का नेम, उसके अंदर क्या वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो वो लिख दीजिए, और वेयर कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। एग्जांपल के साथ समझते हैं इसके सिंटैक्स को। तो देखिए, अपडेट टीचर इन्फो सेट टी नेम इक्वल्स टू अहाना। हमने टीचर का जो नेम था वो चेंज कर दिया। सेट का मतलब क्या है कि इस टी नेम के में ये वैल्यू को इंसर्ट कर दो, और सिटी की वैल्यू को अहमदाबाद सेट कर दो। कहां कर दो? जहां पर की TID 1 है, मतलब TID 1 में जाना है। कौन सी टेबल में जाना है? टीचर इन्फो में जाना है। जहां पर TID 1 है वहां पर टी नेम की वैल्यू को ये सेट कर दो और सिटी की वैल्यू को ये सेट कर दो। इसका कमांड का ये मतलब होता है कि अपडेट कर दो, टीचर इन्फो टेबल में जाइए, वहां पर TID जहां पर 1 होगी, क्योंकि TID क्या चीज है? प्राइमरी की है, इसलिए वेयर के अंदर जनरली हम क्या करते हैं? प्राइमरी की को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो यूनिक होती है। तो TID 1 पर जाकर नेम की वैल्यू और सिटी की वैल्यू को ये सेट कर दो, मतलब जो पहले से लिखा हुआ था उसकी जगह पे ये न्यू लिखा जाएगा, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा हमारी टेबल। उसके बाद आता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का क्या यूज किया जाता है? डिलीट, अगर हमारे टेबल के अंदर कोई डेटा पड़ा है उसे डिलीट करना है। मैंने आपको अभी ट्रंकेट कमांड के साथ में भी बताया था कि डिलीट कमांड हमेशा डेटा को डिलीट करता है, उसकी स्ट्रक्चर के साथ डील नहीं करेगा। इंडेक्स फाइल हमारी डिलीट नहीं होती है। तो मतलब अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है 1 नंबर और 2 नंबर वाली ID को डिलीट कर दिया, तो नेक्स्ट डाटा भी 3 नंबर पे ही जाएगा, 1 और 2 हमेशा ब्लॉक रहेंगे इन द केस ऑफ डिलीट कमांड। एग्जाम्पल देखेंगे जब प्रैक्टिकल, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन, लाइक डिलीट फ्रॉम टीचर इन्फो वेयर TID इक्वल्स टू 1। मतलब टीचर इन्फो टेबल के अंदर जिसकी TID टीचर ID 1 है उसे डिलीट कर दो, मतलब वो उस कंप्लीट रो को डिलीट कर देगा टीचर इन्फो टेबल के अंदर। नेक्स्ट जो आते हैं हमारा दैट इज द DCL। DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब देखिए क्या है? ऐसी कमांड जिसके थ्रू हम डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब अगर हमें किसी को कुछ परमिशन देनी है या किसी से परमिशन वापस लेनी है, जैसे कि हमारे MySQL सर्वर के ऊपर जब मल्टीपल यूजर्स होते हैं, उस केस के अंदर हम इसको यूज में लेकर आते हैं। इसके अंदर 2 टाइप की कमांड आती है, ग्रांट और रिवोक। मतलब हमने किसी दूसरे यूजर को अपनी टेबल को एक्सेस करने की अगर परमिशन देनी है तो हम ग्रांट कमांड का यूज करते हैं, और उससे परमिशन वापस लेनी है तो रिवोक कमांड का यूज करते हैं। तो कैसे इसको यूज में आता है इसको समझते हैं। ग्रांट कमांड का मतलब आपको बताया मैंने, यूजर को परमिशन प्रोवाइड करना। तो इसका जो सिंटैक्स है देखिए क्या है, ग्रांट प्रिविलेज नेम, मतलब ग्रांट के बाद में आपने क्या प्रिविलेज देनी है, मतलब क्या परमिशन उसको देनी है। लाइक मान लीजिए कि एक यूजर है जिसका नाम है रूट और दूसरा यूजर है जिसका नाम है अमित। आप चाहते हो कि जो अमित है वो हमारी टेबल के अंदर आके जस्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर सके, मतलब उसको देख सके, इसके अंदर कुछ चेंजेस ना कर सके, तो आप उसको ग्रांट कमांड के थ्रू उसको परमिशन दे सकते हो। ग्रांट लिखिए, परमिशन लिख दीजिए। परमिशन के अंदर लाइक सिलेक्ट की देनी है, क्रिएट की देनी है, डिलीट की देनी है, वो ऑन लिखना है। ऑन कीवर्ड है। ऑब्जेक्ट नेम का मतलब टेबल का नेम बताना है कि कौन सी टेबल के ऊपर आप इसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो।
टू कीवर्ड रहेगा। उसके बाद आपने यूजर का नेम बताना है कि कौन से यूजर को परमिशन देनी है। पब्लिक लिख देते हो, इन दोनों में से एक लिखना है। अगर आपने पब्लिक लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, जितने भी यूजर है उस डेटाबेस के वो सभी के सभी को एक साथ परमिशन मिल जाएगी। अगर आपने उसका नेम बताया तो पर्टिकुलर उसी यूजर को वो परमिशन मिलेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये थ्योरी लिखी हुई है। अगर आप इस थ्योरी को डाउनलोड करना चाहते हो, इस पीडीएफ को, तो मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। एग्जाम्पल को देखिए, ग्रांट सेलेक्ट ऑन टीचर इन्फो टू यूजर 1। ग्रांट कीवर्ड है, सिलेक्ट की हम परमिशन दे रहे हैं ऑन टीचर इन्फो, मतलब टीचर इन्फो टेबल की परमिशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? यूजर 1 को परमिशन दे रहे हैं। यूजर 1 हमारे माइस्क्ल सर्वर का एक यूजर है जिससे कि हमने ये परमिशन प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं रिवोक कमांड। रिवोक कमांड का मतलब यूजर को जो परमिशन दी हुई है उन्हें वापस यूजर से लेने के लिए, ताकि वो उसके अंदर चेंजेस ना कर पाए, तो रिवोक कमांड का यूज करते हैं। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलती कमांड है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिवोक किया सिलेक्ट को, मतलब सेलेक्ट की परमिशन को वापस ले लिया ऑन टीचर इन्फो टेबल में फ्रॉम राहुल। ये मान लीजिए हमारे यूजर का नेम है, इस यूजर से हमने इस परमिशन को वापस बैक ले लिया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रिवोक कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आती है दैट इज द TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज हमेशा किया जाता है जब हम कोई एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि लाइक मैंने कुछ इंसर्ट किया, फिर अपडेट किया, डिलीट किया, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो भी काम मैंने अभी जस्ट किया है वो वापस से रोल बैक हो जाए, मतलब वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए। इस टाइप का जो जनरली काम किया जाता है लाइक बैंकिंग के अंदर। मान लीजिए कि आपने अपने अकाउंट से कुछ अमाउंट को ट्रांसफर किया किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, और सबसे पहले क्या होगा कि मान लो आपने 5000 रुपये ट्रांसफर किए, तो आपके अकाउंट से 5000 रुपीज होंगे वो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। आपका जो डाटा होगा वो अपडेट होगा, फिर दूसरे के अकाउंट में जाएगा और वहां पर जाकर वो अपडेट हो जाएंगे और वहां पर जाके वो डाटा प्लस हो जाएगा। और इन बिटवीन अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से आपके अकाउंट से पैसे कट जाए और दूसरे के अकाउंट में ना पहुंचे, इस केस में क्या होना चाहिए? रोल बैक होना चाहिए। रोल बैक का मतलब जो आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं वो वापस से आपके अकाउंट में आ जाए। तो इस टाइप के कंडीशंस के लिए, इस टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? TCL कमांड का यूज करते हैं, ताकि अगर हमारी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो अगर बीच के 2-3 स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए हैं, तो वो रोल बैक हो जाए और हमारे ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए। कैसे इस चीज को समझते हैं? तो इसमें कमिट और रोल बैक आपने दो याद रखनी है। सबसे पहले कमिट का मतलब क्या होता है कि सेव करना, हमने डेटा को सेव कर दिया, मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लीट हो गई। रोल बैक का मतलब क्या है? उसको वापस लेके आना, कि जो ट्रांजैक्शन की है उसको वापस कर दो, मतलब वो ट्रांजैक्शन हमने नहीं करवानी है। और सेव पॉइंट का मतलब अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो कमिट का देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है उसके थ्रू ही समझते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इक्वल टू 25। उन्होंने एक कस्टमर को डिलीट कर दिया जिसकी एज 25 थी और कमिट कर दिया। कमिट करने का मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसको कमिट कर दो, मतलब उसको सेव कर दो, अब इससे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। रोल बैक का मतलब क्या है कि हमने वापस जाना है। जैसे कि यहाँ पर समझिए हमने रोल बैक लिखा। रोल बैक का मतलब क्या है कि जो ये ट्रांजैक्शन हुई है उसे रोल बैक कर दो, मतलब ये वाली ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर दो। इससे पहले जो हमारी स्टेट थी डेटाबेस की, उसी स्टेट में डेटाबेस को वापस लेकर आना है। और सेव पॉइंट को देखिए, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम सेव पॉइंट को। नीचे की तरफ मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। यहाँ पर देखिए हमारी एक टेबल है, इस टेबल के अंदर 4 एंट्रीज अवेलेबल है। EID, ENAME 01 से लेकर 04 तक है। अब इसके ऊपर मैंने मान लीजिए कि मल्टीपल कुछ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की। लाइक पहले मैंने इंसर्ट किया, इसके अंदर एक 05 नाम की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। इस टेबल के अंदर मैंने एक 05 नाम की वैल्यू को इंसर्ट किया। उसके बाद में जाकर मैंने क्या किया, इसको सेव पॉइंट S1 कर दिया, मतलब ये मेरा एक पॉइंट हो गया, मैंने इसे पॉइंट सेट कर दिया S1। उसके बाद मैंने दोबारा से कुछ इंसर्ट किया, सेव पॉइंट S2 कर दिया। अब मैं सेलेक्ट की क्वेरी चलाकर अगर चेक करूंगा इस टेबल को, तो देखिए मैंने एक तो 05 वैल्यू को एंटर किया है और एक 06 को एंटर किया है। तो मेरी जो टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। एक 05 की एंट्री भी मुझे नजर आएगी, एक 06 की भी नजर आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है होने के बाद मुझे रोल बैक करना है, मतलब मैं वापस उसी स्टेट पे जाना चाहता हूं जहां पर मैं पहले था। लाइक अगर मैं S1 स्टेट पे जाना चाहता हूं, अब मैंने देखिए 2 स्टेट बनाई थी, S1 और S2। S1 का मतलब क्या है, अगर मैं वापस से S1 पे चला गया तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी, ये ट्रांजैक्शन मेरी क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, मतलब ये ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी हमारी डेटाबेस के ऊपर। S1 ट्रांजैक्शन से पहले हमने क्या किया हुआ था वो देखिए। S1 से पहले हमने 05 को तो इंसर्ट कर दिया था, लेकिन 06 को नहीं किया था। तो अगर मैं रोल बैक हो जाता हूं S1 के ऊपर, तो मुझे मेरी टेबल के अंदर 06 वाली एंट्री नजर नहीं आएगी जो कि अभी नजर आ रही है।
देखिए अगर मैंने S1 पे रोल बैक किया, मैंने क्या कमांड लगाई, रोल बैक टू S1, और फिर मैंने सेलेक्ट की क्वेरी लगा के चेक किया, तो मुझे आउटपुट देखिए क्या मिलेगा। अब की बार मुझे 5 एंट्रीज मिलेगी, जो 06 वाली एंट्री थी वो हमारी कैंसिल हो गई है। यही काम किया जाता है बैंकिंग के अंदर कि अगर पूरी की पूरी एक ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है तो आप रोल बैक हो जाओ, और जो बीच के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल को आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से चेक कीजिए, अगर नहीं क्लियर होता तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। लास्ट जो आता है दैट इज द डीक्यूएल। डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिलेक्ट क्वेरी के बारे में। सिलेक्ट क्वेरी का यूज क्या होता है, सिलेक्ट के थ्रू हम डेटाबेस में पड़े डेटा को चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस में हमारा डेटा कौन सा स्टोर है, क्या क्या वैल्यू स्टोर है। तो इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं। देखिए लाइक सिलेक्ट टीआईडी टी नेम फ्रॉम टीचर इन्फो, कि हमने टीचर इन्फो का टीआईडी और टी नेम, अगर हम सिर्फ दो ही कॉलम को देखना चाहते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं टीआईडी और टी नेम का। इसके अलावा अगर आपको टीचर इन्फो टेबल के सभी कॉलम्स की डिटेल चाहिए तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर इन्फो। टीआईडी टी नेम तो दो कॉलम्स के लिए हो गया, अगर आपको सारे के सारे कॉलम देखने हैं तो यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिए, तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है दैट इज सम कीवर्ड्स है, जो कि हमारी सिलेक्ट की क्वेरी के साथ में यूज में आते हैं। इन कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है उनको भी मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। इसके बाद हम इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, सारे का सारा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा मल्टीपल है, डुप्लीकेट डेटा पड़ा है और आप चाहते हो कि मेरा सिर्फ यूनिक डेटा ही निकल कर आए, तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टी नेम फ्रॉम टीचर इन्फो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप सिर्फ टीचर इन्फो से वही नेम चाहते हो जो डिस्टिंक्ट हो, मतलब कॉमन। अगर एक मान लीजिए कोई नेम है जो 2 बार पड़ा है तो आप एक बार ही उसे रिजल्ट में चाहते हो तो डिस्टिंक्ट लगा सकते हो, मतलब यूनिक नेम ही आपको मिलकर आएंगे, बाकी नाम आपको अवॉइड कर दिए जाएंगे। ऑर्डर बाय किस लिए यूज किया जाता है, ऑर्डर बाय का होता है सॉर्टिंग करने के लिए। बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग देता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, लेकिन अगर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहते हो तो उसके लिए आप ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हो। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर इन्फो ऑर्डर बाय टी नेम। यहाँ पर टी नेम का मतलब क्या है, टीचर नेम के अकॉर्डिंग आपने सॉर्टिंग करनी है, और बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग कैसे करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर टीचर नेम को सॉर्टिंग करते हुए आपकी जो टेबल होगी वो आपको डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले होगी टेबल वो डिसेंडिंग ऑर्डर में DESC। चाहो तो आप इसके साथ में भी ASC लगा सकते हो असेंडिंग ऑर्डर के लिए, पर जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें आउटपुट देगा। नेक्स्ट वन इज द ग्रुप बाय। ग्रुप बाय जो कमांड होती है वो हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज में आती है। क्या मतलब हुआ, इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सिलेक्ट काउंट TID, मतलब हमने TID टीचर ID को काउंट करना है, कौन से को काउंट करना है, और सिटी को भी डिस्प्ले कराना है फ्रॉम टीचर इन्फो ग्रुप बाय सिटी। मतलब जो कॉमन सिटी है, ऐसे टीचर जिनकी सिटी एक जैसी है उनकी सबकी TID, कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनके सिटीज कॉमन है उनको काउंट करेगा, और काउंट करके उसका जो नंबर होगा वो हमें डिस्प्ले करेगा, और सिटी का नेम भी डिस्प्ले करेगा। ये होता है ग्रुप बाय का मतलब कि आपने ग्रुपिंग करनी है कॉमन एट्रीब्यूट की। नेक्स्ट इज द हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का यूज कई बार ऐसा होता है कि जब हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, वहां पर हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल में देखिए, सिलेक्ट काउंट TID, हमने TID को ही काउंट करना है और सिटी को डिस्प्ले करवाना है फ्रॉम टीचर इन्फो टेबल के साथ ग्रुप बाय सिटी हैविंग ए काउंट TID इज ग्रेटर देन 5। मतलब जिसके TID का काउंट, मतलब ऐसी सिटीज, मतलब ऐसे टीचर्स जिनकी सिटी एक जैसी है और उनका TID की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाती है, मतलब 5 ऐसे टीचर जिनकी सिटी एक जैसी हो, अगर ऐसा है तो उन्हीं की सिटी को हमने डिस्प्ले कराना है और उन्हीं का काउंट हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है। किस ऑर्डर में करवाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है, TID के डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए कि 5 से ज्यादा के लिए है, मान लीजिए कि कुछ ऐसे टीचर है, 6 ऐसे टीचर है जिनकी सिटी एक जैसी है, 7 ऐसे टीचर है जिनकी सिटी एक जैसी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले 7 टीचर्स वाली हमें शो होगी, फिर 6 वाली हमें शो हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अभी हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। लास्ट हमारा आता है इन का क्लॉज का यूज देखिए। हमने इन क्लॉज के लिए क्या किया हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर इन्फो वेयर टी नेम। ऐसे टीचर्स की इन्फो चाहिए जिनका नेम या तो श्याम हो या संजना हो। इनका मतलब क्या, हमने मल्टीपल कंडीशन दे दी। ये वेयर क्लॉज के अंदर हमें जनरली पॉसिबल नहीं है। अगर हमें लिस्ट ऑफ मतलब सेट्स है उनके अंदर से हमने कुछ नेम्स का डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए ऐसा होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर इन्फो वेयर टी नेम इन। इनका मतलब है अगर इनमें से कोई नेम है
तो ही हमें डिस्प्ले हो, अदरवाइज हमें डिस्प्ले नहीं हो। तो ये हमारा इन कमांड का यूज होता है। अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पर एसक्यूएल योग नाम का जो माइस्क्यूएल सर्वर है वो यूज में लेकर आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन सारी कमांड्स को रन करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर कमांड्स को लिख के भी रखा हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्या करेगा, हमारे लिए एक टेबल डेटाबेस क्रिएट करके देगा। तो मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया और देखिए हमारी सक्सेसफुली ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद सॉरी यहाँ पर कुछ एरर आ गई है, इसको एक मिनट के लिए हम देख लेते हैं, एरर को हम दूर कर देते हैं। स्कूल वन, क्योंकि मेरा इससे पहले भी ये बना हुआ है डेटाबेस, तो इसके लिए हमने एक दूसरा डेटाबेस बना लिया। तो हमारा स्कूल वन नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम एक दूसरा डेटाबेस इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड क्या होती है, क्रिएट टेबल टीचर इन्फो, ये हमने पहले सीखा हुआ है। तो इसको करने से पहले हमें यूज कमांड का यूज करना पड़ेगा। यूज कमांड क्या करेगा कि हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना है कि किस डेटाबेस के अंदर हमने इस टेबल को क्रिएट करना है। तो मैंने लिखा यूज स्कूल वन। इससे हमारा क्या होगा कि इस स्कूल वन के अंदर देखिए हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो हम स्कूल वन डेटाबेस के अंदर क्या हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, और इसके अंदर हमने इस कमांड को लिखा, दैट इज द क्रिएट कमांड। इस कमांड के थ्रू हमारी क्या होगी, हमारा जो टेबल होगा वो इस स्कूल वन नाम के डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ। रन करने से देखिए हमारा सक्सेसफुली ये जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है, वन सक्सेस आ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम कमांड रन करेंगे दैट इज द अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज मैंने आपको बताया था कि ऐड करने के लिए, जैसे कि अभी मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी जगह पे न्यू लिखा अल्टर टेबल टीचर इन्फो। इसके अंदर मैंने एक सैलरी नाम से एक नया कॉलम ऐड किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने से मेरा वन सक्सेसफुल हो गया, मतलब हमारी ये कमांड रन हो चुकी है। चेक करते हैं कि हमारा ये जो नया कॉलम है वो ऐड हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए DESC कमांड का यूज करते हैं। DESC के अंदर मैंने लिखा टीचर, उसके बाद मैंने नाम दिया टीचर इन्फो। इससे हमारी जो टेबल की स्ट्रक्चर होगी वो हमें दिख जाएगी। तो देखते हैं हमारी टेबल की स्ट्रक्चर। देखिए इस टेबल की स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट में देखिए सैलरी नाम का जो कॉलम था वो हमारा ऐड हो चुका है, मतलब जो अल्टर कमांड थी वो हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले डिलीट करने से पहले मैंने यहाँ पर मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। मॉडिफाई क्यों, क्योंकि हमने कॉलम को इंट करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए इनका जो डेटा टाइप था वो varchar था, मैं इसका जो डेटा टाइप है वो उसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको हमने डेटा टाइप को हमने इंट सेट करना है। मैं सिर्फ इसी कमांड को रन करना चाहता हूँ, तो इस कमांड को मैंने रन किया और ये हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। और मैं उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ DESC कमांड को। तो देखो एक मिनट के लिए ये नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर जो सैलरी है वो इंट हमारी सेट हो चुकी है। डेट इज हमारा जो varchar डेटा टाइप था उसको मैंने इंटीजर में सेट कर दिया। और जो नेक्स्ट हमारी जो कमांड है दैट इज द ड्रॉप कमांड। इससे हमारा जो डेटाबेस का जो कॉलम था, हमारे जो टेबल का जो कॉलम था वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इस कमांड को यहाँ पर पेस्ट किया। देखिए ये जो एसक्यूएल योग है इसके अंदर जो हमारा कर्सर जिस कमांड के ऊपर होता है सिर्फ वही कमांड रन होगी। तो अभी मुझे ये कमांड नंबर 2 को रन करना है, तो मैं इसी के ऊपर कर्सर लेके गया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। इसे करने से हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमने अपना जो कॉलम था सैलरी नाम का वो ड्रॉप कर दिया। अब मैं वापस से इस नीचे वाली कमांड को रन करके देखता हूँ। तो देखते हैं हमारा वो जो सैलरी नाम का कॉलम था देखिए डिलीट हो चुका है। लास्ट कॉलम हमारा कंट्री है। तो इस तरीके से आप अल्टर कमांड का यूज करते हुए एक नया कॉलम को ऐड करना या बने हुए कॉलम को ड्रॉप करना या उसका डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी कमांड्स है वो भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। लाइक इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड के थ्रू हमने डेटा को इंसर्ट करवाना है। मैंने इसको कॉपी किया कमांड को, यहाँ पर जाकर मैंने इसको पेस्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किया और हमारा सक्सेसफुली एक लाइन इंसर्ट इसके अंदर हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। अपडेट कमांड का यूज भी हमने पढ़ा था। जो टेबल में पहले से बना हुआ डेटा है उसको अगर आपने अपडेट करना है तो कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए Ctrl+A किया, Ctrl+V किया, इस कमांड को आप देखिए यहाँ पर मैंने पूरा बना दिया। अपडेट टीचर इन्फो, मैंने जो नेम है उसको चेंज कर दिया और सिटी को भी चेंज कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इसको हम सिलेक्ट क्वेरी का लगा के इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारा जो हुआ है एग्जीक्यूट वो सही हुआ है या नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने लिखा टीचर इन्फो लगाएंगे इसके अंदर हम।
अंडरस्कोर लगाते हैं INFO और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारा जो टी नेम है वो जो अपडेट करने के बाद था वो आ चुका है और सिटी भी अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बाकी सभी कमांड्स को भी रन कर सकते हो। अभी मैं आपको एक डिलीट कमांड का और यूज करके दिखा देता हूँ। डिलीट किया और यहाँ पर जाकर हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ से क्या होगा कि देखिए अभी TID हमारी 1 है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रंकेट और डिलीट दोनों का मतलब आपको समझाने वाला हूँ। और हमारी सक्सेसफुली जो टेबल थी वो डिलीट हो चुकी है। टेबल के अंदर का जो डेटा है वो डिलीट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर दोबारा से आपको एक डेटा इंसर्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारे डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस आते हैं। तो देखिए मैंने दोबारा से इसको कॉपी किया डेटा को इंसर्ट कमांड के लिए और इंसर्ट कमांड को मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीटली लिख दिया है और इसके बाद मैंने इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट किया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारा जो नया डेटा इंसर्ट हुआ है वो कौन सी नंबर ID पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसके लिए वापस से सिलेक्ट की क्वेरी को हम लगाते हैं और सिलेक्ट की क्वेरी के साथ में हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो 1 नंबर ID पे एग्जीक्यूट हुआ है या 2 नंबर ID के ऊपर हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। देखिए जब भी डिलीट की क्वेरी लगाएंगे तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो इंडेक्स फाइल होती है वो डिलीट नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा होगा वो हमेशा 2 नंबर पे ही एग्जीक्यूट होगा। जस्ट ए मिनट। तो देखिए TID नंबर 2 पे गया, जबकि 1 नंबर वाला डाटा हम डिलीट कर चुके थे तो भी 1 नंबर वाले डेटा के ऊपर जाकर हमारा डेटा स्टोर नहीं हुआ क्योंकि हमने डिलीट क्वेरी का यूज किया था। लेकिन अगर हम ट्रंकेट का यूज करें, अब देखिए मैं ट्रंकेट का यूज करता हूँ और ट्रंकेट का यूज करने से क्या फायदा होगा, ये देखिए ट्रंकेट कमांड मैंने लिख दी है और इसको हमने एग्जीक्यूट किया, हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और दोबारा से इंसर्ट करके आपको मैं डाटा को दिखाता हूँ। अब की बार जब हम इंसर्ट करेंगे डाटा तो हमारा 1 नंबर ID के ऊपर ही ये डाटा एग्जीक्यूट होगा, ना कि डिलीट कमांड की तरह 3 नंबर पे जाएगा डाटा। तो ये डाटा मैंने यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए ऐड किया और इसको मैंने रन किया क्वेरी को और सिलेक्ट की क्वेरी रन करके भी देख लेते हैं हम। ये हमने सिलेक्ट की क्वेरी लिख दी है और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब हमारा 1 नंबर डेटा पे आया है। तो यही बेसिक सा डिफरेंस होता है डिलीट कमांड में और ट्रंकेट कमांड में। डिलीट के अंदर क्या होता है कि इंडेक्स फाइल डिलीट नहीं होती है। अगर आपने 1 नंबर वाला डेटा को डिलीट कर दिया था तो भी नेक्स्ट डेटा जो इंसर्ट होगा वो 2 पर होगा, 1 वाला हमेशा ब्लॉक ही रहेगा। लेकिन ट्रंकेट लगाया हुआ है तो आपने जो 1 नंबर वाला डिलीट किया है तो नेक्स्ट डेटा भी 1 पर ही आएगा, ना कि 2 पर आएगा। तो ये था इन सब इंफॉर्मेशन एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।